पाठे शुद्धात्मनाम्यः मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेयस्तु तस्य ग्रहभयं हरे द्वारं जपमानस्तु रक्तं वाराभिमन्त्रस्य भाषयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुभक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोति संशयम् रजन्तं रजयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं पतन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दीर्घविदिर्पयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं कर्णिकर्षतं दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। सत्यकामञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णमानोऽसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोऽस्मि कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी हम कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर? भक्ति रसा अमृत सिंधु कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो एक अमृत का सागर है। हमको कभी कभी लग रहा है, कभी कभी दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति कौन से लोगों का काम है जो किसी काम के नहीं। मतलब लगता है संसार में तो भाई तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारा दिन माला लेकर मंदिरों में बैठे रहते हो। तो इस संसार में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति है ना वांदे लोगों का काम है, लेकिन वास्तव में जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान कहते हैं
कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, कि ज्ञानी व्यक्ति भी कितने ही जन्म लेने के बाद जब उसकी अक्ल एकदम परफेक्ट हो जाती है, फिर क्या बोलता है, वासुदेवः सर्वमिति, कि कृष्ण की भक्ति ही जीवन का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है। तो भक्ति जो है वो कितना काम है, भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम में कि सुबुद्धया, जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ना, उनका काम है। तो आखिर ऐसा क्या है भक्ति में कि वो बुद्धिमान लोग करते हैं, तो इसको हम चर्चा कर रहे थे। पहला तो ये है कि इस भक्ति करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा कल्याण कैसे होता है, जितने भी पाप हैं जीवन में, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, फूट हो, बीज हो, हर एक प्रकार के पाप जो है वो भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। अब पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका परिणाम ये निकलेगा कि हमारे जीवन के सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। क्लेशाग्नि बोलते ना, तो जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख हैं जीव के, वो केवल भक्ति मात्र करने से नष्ट हो सकते हैं। हर कोई व्यक्ति यही सोचता है ना कि मेरे दुख दूर हो। जब तक जीवन में मनुष्य संसार में होता है, एक ही तो प्रॉब्लम होती है कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। एक ही कष्ट जो हमारे जीवन में है, जो हमारे पास नहीं है, वो हमें मिल जाए, जो हमारे पास है उसकी सुरक्षा हो। तो भगवान कहते हैं उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, अनन्यास्यन्तयन्तो माम्, है ना। और सबको छोड़कर केवल मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसको भी सुरक्षित करूंगा। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, दुखों का नाश होना। तो भक्ति से पहला क्या होता है, क्लेशाग्नि। क्या होता है, क्लेशाग्नि मतलब हमारे सारे दुख समाप्त हो जाते, क्योंकि पाप खत्म हो जाते हैं। और दूसरा भक्ति से क्या होता है, इतना बड़ा चमत्कार होता है कि हमको इसका आइडिया ही नहीं है कि हम कितना बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अच्छा, भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति का क्या मतलब है, लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम से सेवा करना। और प्रेम का क्या मतलब है, प्रेम का मतलब है भगवान ने जो आज्ञा दी है बस उसको पालन करना, इसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान ने आज्ञा क्या दी है, भगवान ने आज्ञा दी है मन्मना भव मद्भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जप करो, मुझे प्रसादम खिलाओ। भगवान ने बहुत सारी आज्ञा भगवद गीता में दी है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, बहुत सारी चीजें विधि निषेध बताए, तो उनको फॉलो करना भक्ति है। और भक्ति करने से पहला होता है क्लेशाग्नि, और दूसरा होता है शुभदा। क्या होता है, सब बोलेंगे क्या होता है, शुभदा। क्या होता है, मतलब ये भक्ति जो है वो सर्व मंगलमय है। सर्व मंगलमय मतलब एक व्यक्ति इस संसार में यदि एक व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के मंदिर में प्रचार करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है, तो वो खाली अपना कल्याण नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्व मंगलमय, सारे संसार के लिए वो कार्य कर रहा है। हमको लगेगा कि भाई भक्त तो खाली अपना नाम जप कर रहे होते हैं, इन जगह पे बैठे होते हैं और सारा दिन क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भला इससे संसार का कल्याण कैसे होगा? तो ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि कल्याणकारी का मतलब है उस जो कार्य आप कर रहे हो उसके अंदर 4 क्वालिटीज होने चाहिए। कोई भी कार्य नहीं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप समझते हो कि वो कल्याणकारी है
या अगर आप चाहते हो कि वो सर्व मंगलमय हो, सबके लिए शुभ हो, तो उसके अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। आप देखिए, जो आपका कार्य है उसके अंदर अगर ये 4 क्वालिटीज हैं तो वो शुभता है, तो वो मंगलकारी है, वरना तो नहीं है। और संसार में भक्ति के अलावा कोई भी कार्य जो है वो शुभता नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर बनने के लिए वो सोचता आगे जाकर मैं सबके लिए ना सर्व मंगलमय हो जाऊंगा, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर बनेगा, स्पेशलिस्ट बनेगा, और फिर क्या किसी है ना अच्छे हॉस्पिटल में कार्य करेगा। वो बहुत सारे व्यक्तियों को इलाज करेगा। कुछ वक्त कुछ जो व्यक्ति आएंगे उनका ट्रीटमेंट सही भी होगा, और कुछ का है ना, कुछ के रोग तो हो सकता है खत्म नहीं भी हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि केवल दवाई में इतना असर नहीं है कि वो हमारे सारे दुखों को या हमारे सारे रोग को खत्म कर सके। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वो बहुत बीमार हो गया, तो गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज को कहा कि मैं इतना बीमार हो गया। गुरु महाराज उनको एक हॉस्पिटल लेके गए। वो कैसे बीमार हो गया था? उसने ना जहर की कोई वस्तु जो है अनजाने में निगल ली थी, और जैसे ही गुरु महाराज को पता चला कि भाई इसने कोई जहरीली वस्तु निगल ली है, उसको फौरन से हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल में जब लेके गए तो एक डॉक्टर ने जल्दी से उनको एक मेडिसिन दी, जिससे उन्होंने वोमिट किया और सारा जहर जो है वो निकल गया। तो उस व्यक्ति ने गुरु महाराज से कहा, स्वामी जी देखो, एटलीस्ट जो हरे कृष्णा वाले हैं वो भी तो डॉक्टर की शरण में आते हैं ना। अगर भगवान ही सबके कल्याणकारी है तो फिर डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत है? मतलब डॉक्टर तो फिर भी महान हुआ ना, हरे कृष्णा वालों को भी आना पड़ता है। तब गुरु महाराज ने कहा नहीं, हरे कृष्णा वाले भगवान के अतिरिक्त तो किसी की शरण में जाते ही नहीं है। बोला फिर यहाँ क्यों आए? बोला क्योंकि भगवान ने आपको ये शक्ति दी है, ये भगवान की कृपा से आपको ये शक्ति मिली है, इसलिए हम इसको लेकर आए। तो बोला लेकिन उसको तो ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान ही सबको शक्ति देते हैं, ये तो समझ में नहीं आई। लेकिन फिर पलट के गुरु महाराज ने उनसे एक क्वेश्चन किया और कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? क्या आपके हॉस्पिटल में कभी किसी की मृत्यु होती है? जो ट्रीटमेंट करने आते हैं, क्या कभी किसी की मृत्यु होती है? तो डॉक्टर ने कहा, यस अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, या कभी ऑपरेशन के टाइम पर, या कभी किसी की तो मृत्यु होती है ना हर हॉस्पिटल में। तो बोला अच्छा आप ये बताइए कि आप उनको ऐसी कौन सी मेडिसिन देते हो जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं स्वामी जी, हम किसी को मारने की मेडिसिन नहीं देते हैं, वो मरता है तो अपने कर्मों के अनुसार मरता है, क्योंकि उसकी आयु ही इतनी होती है। हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी आयु ही खत्म हो गई है तो वो मर जाता है। तभी गुरु महाराज कहते हैं जब कोई मर जाता है उसके लिए तुम क्रेडिट उसके कर्मों को दे रहे हो कि भाई भगवान ने उसकी आयु इतनी लिखी तो भगवान को दे रहे हो। जब किसी के मरने का क्रेडिट तुम नहीं ले रहे हो तो फिर किसी के जीवित रहने का क्रेडिट तुम कैसे रह सकते हो? वो जीवित रहना था, भगवान ने उसके जीवन में आयु लिखी है, वो तो तुमको माध्यम बनाया, लेकिन जो भी करने वाले वो कौन है? तो डॉक्टर ना किसी को जिला सकता है ना किसी को मरवा सकता है। तो इस तरह मैं कह रही हूँ कि शुभता का मतलब होता है सर्व मंगलमय, जो सबके लिए मंगलमय हो, विश्व भर के लिए कल्याणकारी हो। अब देखो इस संसार में बहुत सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, राजनीतिक होते हैं, समाज में, जाति में, हर जगह पर हर एक जो लीडर है ना उसका एक एम होता है, एक इच्छा होती है
कि मैं एक ऐसा कार्य करूं जो सबके लिए शुभ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। वो चाहता है विश्व भर में जो है ना, मैं एक अच्छा राज्य प्राप्त बना लूं, बहुत अच्छा संयुक्त राष्ट्र बनाऊं। वो कितना भी ऐसा सोचे, चाहे कोई अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयर आ जाए, कोई अच्छे से अच्छा राष्ट्रवादी आ जाए, लेकिन वो संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे राजा आए होंगे, वो फिर क्या करते हैं, उनके अपने ही जो शुभ चिंतक होते हैं उनको मार डालते हैं। वो कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए वो कल्याणकारी नहीं है, तभी तो उनके दुश्मन हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि केवल भक्ति ही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा जीव जो है हर किसी के लिए कल्याणकारी हो सकता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है, सबके लिए मंगलमय होता है। विश्व भर में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मनुष्य नहीं, जितने पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, आप जब यहाँ पर बैठकर मंदिर में या कहीं पर भी जब एक भक्त प्रेम से बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साउंड वाइब्रेशन जो है वो पूरे त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है, ये पूरे संसार को पवित्र करने वाली है, हर एक जीव का कल्याण कर सकती है। ये केवल महामंत्र का उच्चारण जो भगवान की भक्ति है, वो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जहां पर भी हो, चाहे वो किसी भी लोक में हो, इस साउंड वाइब्रेशन से उसका उद्धार हो सकता है। देखो तभी तो क्या होता है, जब किसी की मृत्यु भी हो रही होती है ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक समय होता है। मृत्यु भी हो रही होती है तो भक्त लोग आते हैं ना, उनको भक्तों को बुलाते हैं, भाई आप लोग क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उस समय भक्ति करने के लिए बोलते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है 12 दिन तक वो जीव आत्मा कितना तड़प रही होती है, वो जीव आत्मा 12 दिन तक इतना कष्ट में होती है। फिर सब लोग क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करेंगे तो उसकी आत्मा को, मतलब आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब अभी वो आत्मा क्या है, बहुत अशांत है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, भगवान का नाम। तो ये भगवान की भक्ति कितनी कल्याणकारी है इस संसार में। अभी जितने जीव हैं उनके लिए भी मंगलमय है, जो मनुष्य है उनके लिए, जो जीव जंतु हैं उनके लिए, जिनकी मृत्यु हो रही है उनके लिए, और जिनकी मृत्यु हो गई है उस समय भी, जो 12 दिन होते हैं उस समय भी। और फिर भी क्या करते हैं, वर्षगांठ होती है जो भी, और श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, संकीर्तन कराते हैं। तो हर स्थिति में जीव का यदि कुछ कल्याण, अगर देखो किसी की मृत्यु हो जाती है ना, फिर हम लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं आज इस व्यक्ति को का जो है ना देहांत हो गया, तो सब हम मिलकर उनके लिए क्या करेंगे, तो इससे उसका जो सफर है, अभी जो मृत्यु हो गई, उसका जो सफर है वो भी सरल हो जाएगा। इतने सारे लोग मिलकर जब उसके लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो शुभता मतलब वो जो सबके लिए कल्याणकारी हो, हर स्थिति में कल्याणकारी हो। तो हम सोच सकते हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कितने जीवों का उद्धार कर रहे हैं। अपने पूर्वजों को, नरसिम्हा भगवान ने तो प्रहलाद महाराज को कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में हो उसकी तो 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की कर जाए। मतलब हम सोचते हैं, साधारणतः आज के माता पिता क्या सोचते हैं कि हमारे कुल का उद्धार या हमारे कुल का नाम तब रोशन होगा जब हमारे भक्त, हमारे जो संतान है वो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे,
बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए करेंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाकर स्टडी करेंगे, तो ही हमारे कुल का नाम रोशन होगा। लेकिन वो तो क्या होगा, इस समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो। लेकिन अगर कोई भक्त बनता है तो उसकी पीढ़ियां ही पूरी पवित्र हो जाती है। कोई शुद्ध भक्त बनता है तो उसके तो जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी लोग नरक में जाते ना, वो भी स्वर्ग में भगवान के धाम में चले जाते, उनको भी अच्छा जो है ना जन्म मिलने लगता है। तो ये कितना कल्याणकारी, हम सोच सकते हैं। इसलिए हम और कुछ ना बना सके ना, शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान एक माता को माता पिता बनने का तभी अधिकार है जब वो अपने संतान को भगवान का भक्त बना सके। जब आप इस बात के लिए निश्चित कर लो कि अब जो मेरी संतान होगी उसको मैं भगवान का भक्त बनाऊंगा, तभी आप माता पिता बनने के अधिकारी हो। ये तो नहीं लिखा है कि भाई आप माता पिता तभी बन सकते हो जब आपकी संतान जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए या बहुत बड़ा है ना कोई ऑफिसर बन जाए या कुछ। भक्ति जो है वो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्टडीज की या फिर एजुकेशन की कोई है ना विरोध में बात कर रही हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसकी महत्ता को हमें समझना है। तो भक्ति से पहला क्या होता है, शुभदा का पहला लक्षण क्या है, सबके लिए भक्ति, सबके लिए। इसके अलावा कोई भी कार्य आप करोगे ना वो सबके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। कोई बिजनेस करेगा तो किसके लिए कल्याण करेगा, अपने लिए करेगा। कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा तो किसका कल्याण होगा, उसका अपना होगा। अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो उसका कल्याण होगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो उसका कल्याण होगा, कोई वकील बनेगा तो उसका कल्याण होगा। लेकिन कोई भक्त बनेगा ना तो सबका कल्याण करेगा। जिन्हें वो जानता भी नहीं है वो पशु पक्षियों का भी होगा। उसके बाद शुभदा का दूसरा लक्षण है कि वो कार्य जो सबको आकर्षित करे, सबको आकर्षित करे। अब देखो इस संसार में और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कोई हीरोइन बनती है तो वो भी आकर्षित करती है, लेकिन सबको नहीं कर सकती ना। और वो कब तक करेगी, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। फिर देखो आज से 100 साल पहले कोई दूसरी हीरोइन आकर्षित करती होगी, ठीक है, उसके बाद दूसरी आ जाती है। आज से बहुत 50 साल पहले कोई दूसरा क्रिकेटर जो है वो आकर्षित करता होगा, बहुत सारे है ना अच्छे से छक्के चौके लगाता होगा, लेकिन अब कोई दूसरा है। तो दूसरे जितने भी आकर्षण करने वाले हमारे जो पॉइंट हैं वो कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकते हैं और कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। किसी को क्रिकेट नहीं पसंद तो वो लोग उसको आकर्षित नहीं कर सकते, किसी को फिल्म नहीं पसंद तो एक्टर्स उसको आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति एक ऐसा कार्य है जो हर किसी को आकर्षित करता है। अभी हमें ऐसे हमारे जैसे साधारण राह चलते हुए जिनकी भक्ति बहुत है ना अभी अटपटी है या अभी सिद्ध नहीं है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जैसे प्रहलाद महाराज और असुर बालकों को भी आकर्षित कर रहे थे, है ना। जब असुर बालकों को बोलते थे आओ मेरे सहपाठियों, मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूँ, तो वो शुद्ध भक्त जब बोलता है ना तो वो सब लोगों को आकर्षित करता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद, अभी देखिए श्रीला प्रभुपाद जी जब 70 साल की आयु में अमेरिका गए होंगे तो उनकी वेशभूषा कोई ऐसी तो नहीं होगी कि उनको देखकर वहाँ के नव युवक जो के क्लबों में जाते हैं, जो के ना गलत कार्य करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी ड्रेसिंग तो नहीं की होगी, है ना, या उन्होंने कुछ ऐसा तो लगाया। आज हम लोग को लगता क्या है कि हम ना बहुत अच्छी ड्रेस पहन के जाएं, ट्रेंड में हो जो कि ना बहुत अच्छी चल रही है, जो अच्छा आकर्षित कलर होगा, अच्छा सा ब्यूटी पार्लर से तैयार होके जाएं या अच्छा सा सैलून में जाएंगे, या फिर ये चीजें अगर हम लोग भौतिक लगाएंगे तो हम लोगों को आकर्षित करेंगे, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये आकर्षण कितना टेम्पररी होता है, और वो जब जानते हैं कि भाई ये तो बन के आई है, असल में ऐसा नहीं है, इसका
तो बन के आया है। लेकिन अब देखो श्री प्रभुपाद जी कैसे होंगे ना, एक तो सन्यासी, कुछ भी नहीं, बाल भी नहीं है, वरना तो चलो ठीक है बाल लगा के, बाल भी नहीं है, कलर भी उनका, वो बंगाली थे तो कलर इनका कोई इतना फेयर भी नहीं था। और अगर हम बोले भाई प्रचारिक होता है तो उसकी जो है ना स्वर होता है ना, जैसे कोई कीर्तन गाते हैं तो स्वर जो होता है वो आकर्षित करता है। तो श्री प्रभुपाद जी का कोई इतना स्वरी जो ना, जैसे बोलते हैं, जैसे राग इतना अच्छा नहीं था, जैसे कोई बहुत राग में गाते ना, ऐसे नहीं था। लेकिन वो फिर भी उन्होंने अमेरिका में जाकर उन हिप्पियों को, जो कि केवल नशा करते थे, गलत कार्य करते थे, जो कि भक्ति की ओर कुछ भी, उनको आकर्षित किया। उनको कितना आकर्षित किया कि उन्होंने अपना जीवन ही बलिदान दे दिया, पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया, घर छोड़ दिया। वो सब भी श्री प्रभुपाद जैसे हो गए, वो हेड शेप करवा दिया, सन्यासी धोती पहन ली और है ना घेरवा वस्त्र पहन लिया। मतलब कितना आकर्षित किया ना। एक शुद्ध भक्त जो है वो प्रत्येक जीव, अगर आपको अगर आकर्षित बनना चाहता है तो उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस महामंत्र को दृढ़ता से, एकदम पाप रहित, अपराध रहित यदि हम इस महामंत्र को उच्चारण करेंगे तो ये शास्त्र की गारंटी है कि वो प्रत्येक त्रिभुवन को आकर्षित करेगा। देवता जो होते हैं ना, वो भी उस भक्त की संगति करने के लिए लालायक रहते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो जब झारखंड के रास्ते से जा रहे थे, वहां से तो जो पशु है ना, अब देखो शेर का क्या स्वभाव होता है कि जब वो हिरण को देखेगा तो क्या होगा, उसके प्रति उसका द्वेष भाव होगा, है ना। इसी तरह से दूसरे जानवरों के साथ द्वेष। लेकिन उस महामंत्र के प्रभाव से सारे जितने भी पशु थे, जो खूंखार थे, वो क्या कर रहे थे, वो हाथ लेकर वो कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसा है कि ये महामंत्र जो है वो अगर प्योर तरीके से उच्चारण किया जाए तो वो हर किसी को आकर्षित करता है। बाकी कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, संसार भर में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो करके हम जो है वो सारे जीवों को आकर्षित करते हैं, पशुओं को, अपराधियों को। महामंत्र ऐसा बताते हैं कि जो अच्छा, एक बार की मुझे बहुत अच्छी बात याद आई है। एक ना लड़की थी, वो यूनिवर्सिटी जा रही थी ना, प्रैक्टिकल है एकदम, यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, तो उसका पॉइंट मिस हो गया। पॉइंट आती है ना लेने के लिए, तो पॉइंट मिस हो गया। तो उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के जो है ना वो बाइक पे जा रहे थे, कुछ किसी में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको लिफ्ट दें। लेकिन वो उसने बोला नहीं भाई मैं नहीं, किसी से लिफ्ट नहीं ले रही हूँ मैं, तो खुद ही ना ढूंढ रही थी कि कोई पॉइंट मिल जाए या फिर ऊबर वगैरह में कहीं से जाऊँ। तो अचानक से उसने देखा एक व्यक्ति जा, क्योंकि लेट हो रहा था, उसको क्लास मिस नहीं करनी थी, शायद उसका एग्जाम था। तो अचानक से एक व्यक्ति, युवक जो है वो बाइक पे जा रहा था और उसको लगा, उसको पता, बोला मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, आप बैठेंगी? तो वो फौरन से बैठ गए। उसने पूछा कि ना मैंने देखा कई युवक जो है वो आपसे पूछ रहे थे कि हम आपको लेके चलें, आपने उन्हें मना किया और मेरे लिए, बल्कि उसने उसको रोक के बोल दिया कि मुझे बैठना है। बोला वो इसलिए कि आपकी सिक्का है ना और कंठी पहनी हुई है ना, मुझे पता है आप हरे कृष्णा वाले हो और हरे कृष्णा वाले अपराध नहीं करते हैं, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपके ना इस वेशभूषा, मतलब ये वेशभूषा भी कितना आकर्षित करती है कि किसी को देख के ही लगता है, प्योरिटी दिखती है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि बस हम लोग यही वेशभूषा पे ही लगे रहें, जब इतना हम हमारे गुरु महाराज ने हमको ये सौभाग्य प्रदान किया है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपना भक्त स्वीकार किया है, तो ये हमारी 100% जिम्मेवारी है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारा जो ऐसा कोई बोले कि देखो हरे कृष्णा वाले होकर ऐसे करते हैं, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, ताकि ना सब लोग जो है वास्तव में वो
कृष्ण भक्तों के प्रति आकर्षक हो। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ उसको माना जाता है और वो व्यक्ति को तृप्त कर, हर एक व्यक्ति को तृप्त करता है। जितने भी वो अपने कार्य से वो सबको तृप्त करता हुआ माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वो वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है कि वो भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये भक्ति जो है वो क्या है, सबके लिए कल्याणकारी है और सबको आकृष्ट करती है। तो जो शुभदा है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भक्ति शुभदा है। शुभदा का मतलब जिसके अंदर 4 गुण हो। पहला क्या है, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जिसे हमने पहले पढ़ा कि केवल भक्ति के द्वारा ही हम मानव समाज का हर किसी का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा, जो सबको आकर्षित करती है, तो केवल भक्ति के द्वारा ही हम सबको आकर्षित कर सकते हैं। और तीसरा, शुभदा का गुण क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होने चाहिए। कोई ऐसा कार्य कि हमारा कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब देखो, कोई ना भौतिक एजुकेशन प्राप्त करके जरूरी नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो, है ना। कोई बहुत एजुकेशन प्राप्त करके, अक्सर आपने देखा है कि है ना, कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं फिर भी वो वाइन पीते हैं ना, बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं वो वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपने जो है ना सारे फ्रेंड्स को लेकर जाते हैं, वो हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो मांसाहार करते हैं। उनको लगता है कि ये कोई है ना, हम बहुत ही है ना सोफिस्टिकेटेड कार्य कर रहे हैं। उनको लगता है इससे हमारा पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे है ना, ऐसे होटल्स में जाते हैं जहाँ पर, और 4 अपराध जो सबसे मुख्य अपराध है ना, वो सारे बड़े बड़े लोग करते हैं जो एजुकेटेड है ना। वाइन, विमेन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, उनको लगता ही नहीं है कि ये अपराध है ना। जो हालांकि देखा जाए कि हमारा शास्त्र बोलता है कि सबसे बड़े जो 4 अपराध हैं कौन कौन से हैं? मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, पर स्त्री संग करना। और बेचारे गरीब लोग जो एजुकेटेड नहीं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कर सके। लेकिन जो बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लब्स में जाके देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके देखो, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े कंट्रीज में जाके देखो, जितने एजुकेटेड बड़े बड़े लोग, सोफिस्टिकेटेड बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सब ये 4 कार्यों में मुलविस करते हैं। वो सारे ही जो है ना बिंदास करते हैं, उनको मतलब इस कार्य करने में भी शर्म नहीं आती, बिंदास करते हैं। और भक्ति में क्या है, एक भक्त जो है वो पहला कदम जब रखता है, पहली बार आता है गुरु महाराज के पास और बोलता है मैं भक्त बनना पड़ता हूँ, तो उसको पहला आदेश क्या दिया जाता है? 4 नियम का पालन करो, मांसाहार, नशा, जुआ, छोटा भी होगा, भले उसको और कोई नियम पता नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर वहीं से निर्माण होता है कि 4 नियम तो एटलीस्ट मुझे करने हैं। अगर मैं माला पहन रहा हूँ, अगर मैं भक्ति के अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे ये 4 नियम का पालन तो एटलीस्ट, मतलब वहीं से उसका कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। और बाकी तो हम देखते हैं, यहाँ तक कि बताया जाता है कि घर बार छोड़कर गंगा जी में जाते हैं, सोचते हैं जो भक्त नहीं होते, बोलते हैं अभी मैं ना वहां पर जाके योग करूंगा, और वहां पर जाके योग करके सूक्ता लगाते हैं। भक्ति नहीं है ना जब तक, तो कोई प्योर कार्य भी आपको जो है ना प्योर आपका कैरेक्टर निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति में चाहे आप बिल्कुल निम्न हो, अभी तक बिल्कुल कनिष्ठ भक्त भी आता है ना, तो उसका भी कैरेक्टर जो है वो पवित्र होने लगता है। और जिनको कृष्ण की अविचल श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और जो बिल्कुल है ना प्योरिटी के साथ भक्ति करते हैं, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। कैसा बताया है? खाली ये छोटे छोटे गुण नहीं, ऐसा बताया श्रीमद् भागवतम में, यस्यास्ति भक्ति
भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो भयि यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना। किंचना का मतलब थोड़ी सी भी। जब किसी जीव के अंदर थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है। अभी हम लोग क्या है, वो अभ्यास कर रहे हैं भक्ति उत्पन्न हो जाए। हम सबके अंदर भक्ति है। भक्ति जो है वो हर किसी के अंदर, वो अब हर एक जीव जो है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है भक्ति करना। भक्ति जो है वो प्रत्येक जीव के अंदर है। और जो है ना, कैसे है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो न, नित्य सिद्ध है आपके अंदर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो उसको चलना आता है? नहीं आता है ना। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वॉकर लेके देते हैं, उसको हाथ से चलाने का प्रयास करते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलना सीख जाता। वो चलना क्यों सीखता है? क्योंकि उसके अंदर चलने की ये क्वालिटी ऑलरेडी है। अभी देखो कोई बच्चा है, जिस तरह से आप शुरू में उसको ना धीरे धीरे चलने का प्रयास कराते हो, उसको अगर आप उड़ने का प्रयास कराओ तो क्या वो उड़ सकेगा? मनुष्य का बच्चा, कबूतर अपने बच्चे को उड़ा सकता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उड़ने की लिए क्षमता है। तो कबूतर का बच्चा उड़ सकता है, मनुष्य का बच्चा खाली चल सकता है क्योंकि उसके अंदर पहले से ये क्वालिटी ऑलरेडी भगवान ने डाली है। उसी तरह से भक्ति की जो क्वालिटी है, प्योर भक्ति जो है, वो हमारा धन है, नित्य सिद्ध है, हमारा अधिकार है, हमारा जो सबसे बड़ा पूंजी है, जो सबसे बड़ा खजाना है ना, वो प्योर भक्ति है। और हम सब के पास है। भगवान ने जब मनुष्य को या जीव को बनाया, उसके अंदर प्योर भक्ति डाली हुई है पहले से। अब फिर हम अच्छे भगत क्यों नहीं है? जब भगवान ने पहले से डाली हुई है तो हम अच्छे, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे बच्चे को अभी तक चलना नहीं आ रहा है। उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और बहुत दफा गिरना भी पड़ेगा। धीरे धीरे जितना सिंसियरिटी के साथ वो चलने का प्रयास करेगा, उतना जल्दी वो चल। कोई बच्चों को नहीं लगता एक बार गिर गया तो बस बाबा अभी नहीं उठना ना, मैं गिर जाऊंगा तो लगेगा मुझे, ऐसा होता है ना। हमारा वही हाल है। माला करते हैं और लगता है 16 माला भाई बहुत मुश्किल है। उपवास रखते निर्जल, मैंने पिछली दफा भी रखा था, अभी निर्जल एकादशी आने वाली है, सब तैयार हो जा और हो जाएगा। भगवान बहुत करुणामयी है। ये पहले का डर होता है, उस दिन 2 दिन तो कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। पहले लगता है होगी, प्यास लगेगी, लेकिन हो जाएगा क्योंकि भगवान ने आपके अंदर ये क्वालिटी डाली है। तपस्या करने की क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो ये भक्ति जो है वो हमारे अंदर पहले से ही है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब हम बहुत ही दृढ़ इस बात पे, जब हमें विश्वास हो जाता है। देखो अभी हम कनिष्ठ है ना, हमारा विश्वास और श्रद्धा जो है ना वो बहुत ढीली है। किसी ने बोल दिया यार तो क्या भक्ति में लग गए, है ना, अभी तो ये तो मजाक करने के दिन है, अभी तो भक्ति तो बुढ़ापे में जाके करना, अभी छोड़ो, सारा दिन बस हरे कृष्णा करते हैं। तो हमको भी लगता है हाँ यार ये तो अपनी लाइफ को है ना बहुत ही टेस्टलेस बना दिया। 4 में नहीं है, थोड़ा मजा थोड़ी सी भक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति कभी भी माया के साथ हो ही नहीं सकती। हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। हमको सिंसियर होना पड़ेगा यदि हमको कृष्ण को प्राप्त करना है। हमको सीरियस होना पड़ेगा। और जब हम सीरियस होंगे तो क्या होगा? यस्यास्ति भक्ति भगवत ये किंचना। जो बिल्कुल थोड़ा भी भक्ति में सीरियस होने लगता है, उसके साथ क्या होता है? सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। सुरा किसको बोलते हैं? देवताओं के अंदर जितने गुण है ना वो उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं।
खाली गुणों को कभी भी अडॉप्ट करने के लिए वो कुछ नहीं करता। वो क्या कर रहा है? वो खाली भक्ति कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो खाली भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और उसका कैरेक्टर खुद ब खुद हो रहा है। देवताओं के अंदर जो गुण है, अब देखो मनुष्य के अंदर गुण है, उससे ज्यादा गुण किसके अंदर है? देवताओं के अंदर है। वो देवताओं वाले गुण उसके अंदर जाते हैं। महादेव शिव के पास जो है वो देवताओं से भी ज्यादा गुण है, और शिव से ज्यादा गुण है विष्णु के अंदर। 50 गुण जो है वो देवताओं के पास है। महादेव के पास कितने हैं? 55 गुण जो है वो महादेव के पास है। और विष्णु भगवान के पास कितने गुण है? 60 गुण जो है वो विष्णु भगवान के पास है। और भगवान श्री कृष्ण के पास कितने गुण हैं? वैसे तो करोड़ों अनगिनत गुण है, लेकिन उसको ऐसे है ना पाठ किए गए हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसके अंदर इतने गुण आ जाते हैं कि वो भगवान भी उसको देखकर आकर्षित होने लगता है। भगवान देखो, वो भगवान जो पूरे संसार को आकर्षित, उनका नाम ही कृष्ण है, सारे संसार को आकर्षित करने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या है? मदन मोहन, है ना। वो कामदेव को भी आकर्षित करने वाला है। लेकिन भक्त ऐसा है जो भगवान को भी आकर्षित, वो आगे वाला है उसका गुण। लेकिन भक्त के अंदर क्या होता है? सर्वे गुण सत्र समासतेषु, लेकिन हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है उसके अंदर अच्छे गुण हो ही नहीं सकते। तो मुझे पढ़ के भी ऐसा लग रहा था कि भाई कभी कभी कोई लोग ऐसे लगते नहीं है कि भक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, कोई ना कोई, वो परोपकार करते हैं, वो ना अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उनके अंदर भक्ति जब तक नहीं होगी ना तब तक वो हृदय से प्योर हो ही नहीं सकते। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो जब भी क्या होगा, उसको अवसर मिलेगा अपराध करने का तो करेगा। लेकिन चाहे बड़े बड़े योगी भी हो जाएं, जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जो है वो भगवान के भक्त थे। हरिदास ठाकुर जो है वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वहां पर एक वेश्या आती है, लक्ष्य हीरा, मतलब वो 1 लाख हीरे लेती है। हाँ, कोई भी है ना, किसी को भी कंट्रोल कर, तो वो वहां पर आती है, उसको बोलते मुझे तुमसे काम है, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, लक्ष्य हीरा तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मेरा नाम जब अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना, जब मेरा नाम जब पूरा होगा फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अभी तो मुझे क्या करने दो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 लाख बार नाम जप करते थे। जपते बेचारी सो गई। फिर सुबह उठी, बोला आपका जब पूरा ही नहीं होता, मुझे नींद हो गई, आज तो आप मेरी बात पूरी करो, बस जो भी मैं बोल रही हूँ। बोला जरूर पूरी करूंगा, लेकिन आज तो वापस से स्टार्ट हो गया मेरा नाम जप, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मेरी नाम संख्या पूरी हो जाएगी मैं तुम्हारे बात जरूर मानूंगा, ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो। तो सुनते सुनते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनते सुनते आज भी नींद आ गई। तीसरे दिन तो सुनते फिर उस वो चरणों में गिर गए, बोला मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं किया, कोई लेक्चर नहीं हुआ था, कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं हुई, बस नाम और जपा भी नहीं उसने, खाली सुना, एक शुद्ध भक्त के मुख से खाली नाम सुना और वो चरणों में गिर गई, बोला मैं मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराध के लिए लाई थी, लेकिन आप अब मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं ना मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएं और मैं भगवान की भक्त बन सकूं। इतना प्योरिटी देखो सिर्फ नाम श्रवण करने से आता। अब यहीं से हम देखते हैं आगे अजामिल के पास। अजामिल जो है वो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था, ठीक है, वो घर पे नहीं बैठा था, अभी घर पे बैठी हुई है, वो रात का समय है,
कोई भी नहीं है, हरिदास ठाकुर भी युवक हैं और कोई नहीं है, घर पे आइए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कहाँ गए हैं? अजमेर। वो सुबह सवेरे गए हैं, सुबह सवेरे यज्ञ के लिए अग्नि लेने के लिए गए हैं, वो लकड़ी लेने के लिए गए हैं। और वहां पर उसको किसी ने भी है ना इनवाइट नहीं किया, वो कुछ और देख रहा है, कोई और है ना वेश्या के साथ है ना समागम कर रहा है, और उसको देखकर भी उसके मन के अंदर जो बीज पड़ा हुआ था अपराध का वो सुलभ होता। हालांकि वो ज्ञानी था, वो ब्राह्मण भी था, लेकिन वो क्या नहीं था? वो भक्त नहीं था। ज्ञानी था, उसको पता था, ब्राह्मण था, उसको पता था कि मुझे बार बार सोच रहा था नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो यज्ञ करने के लिए लकड़ी लेनी है। लेकिन वो इतना उसको आकर्षित किया कि उस एक दृश्य ने उसके पूरे जीवन को सत्यानाश कर दिया, उसके पूरे ब्राह्मणत्व को खत्म कर दिया। हालांकि वो सुबह को गया है और है ना उसको कोई आमंत्रित नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर घर पे बैठे हुए हैं, खुद आई है वो वेश्या, लेकिन उसका जो चरित्र है, भक्ति चरित्र को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए वो अपने स्तर से गिर नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। तो क्या होता है यहाँ पर? हराव भक्त से कुतो महत्गुणा। हराव भक्त, जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती, उसके अंदर दूसरे अच्छे गुण नहीं आ सकते। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमको अपने अंदर अच्छे गुण डेवलप करने हैं तो क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो कितनी क्वालिटीज हुई भक्ति से? क्या होता है? शुभदा में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले वो सबका कल्याण करने वाली है, दूसरा सबको आकर्षित करने वाली है, तीसरा उसके अंदर सारे सद्गुण विकसित होने लगते हैं, सारे गुणों को विकसित करती है। और चौथा गुण है सुख प्रदत्व, यानी कि भक्ति के द्वारा जीव को एक अलौकिक सुख प्राप्त होता है। हर कोई कार्य आप सोचते हो ना मैं करूं उससे मुझे क्या मिले? सुख मिले, लेकिन ये भी संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। इस संसार के सारे वस्तु, सारे कार्य वो हमें दुख देते हैं, क्योंकि आदि अंत पहुंचते हैं, क्योंकि वो आते हैं और जाते हैं, उसका आदि है और अंत है। ये भक्ति एक ऐसा गुण है, वो खत्म, उसका क्षय कभी होता ही नहीं है। नेहा भी क्रमनाशोस्ति, वो नाश होता ही नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, अगर थोड़ी सी भी भक्ति की जाती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभया, तो वो भी हमें बहुत भयानक खतरे से जो है वो बचा सकती है। तो भक्ति क्या करती है? सुख प्रदान करने वाली है। अब देखो 3 प्रकार के सुख होते हैं। भगवान भगवत गीता में भी 3 प्रकार के सुख बताते हैं, है ना? भगवान बोलते हैं वो सुख जो शुरू में अमृत जैसा लगता है और बाद में जहर जैसा लगता है, वो कौन सा है? इंद्रिय, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, जो रजोगुण वाला सुख, जिसको हमको तो वही अच्छा लगता है ना, हमको तो वही अच्छा लगता है जो शुरू में मीठा हो, बाद में भले उसकी बदले में खट्टर में जाना पड़े, लेकिन शुरू में अच्छा था ना, वही आपको भोगना है ना। लेकिन वास्तव में वो आगे जाकर आपको दुख पहुंचाने वाला है, संसार का जो भी सुख होता है। और यहाँ पर भगवान उसके बाद जो एक पहला होता है जो भौतिक भोग से उत्पन्न होता है, दूसरा है जो पर ब्रह्म में तदाकार होने का सुख होता है। यानी एक तो हम संसारी लोग जो होते हैं जो भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरे जो निराकार में लीन हो जाना चाहते हैं, वो भी एक सुख है। अच्छा देखो, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से एक सायुज्य मुक्ति होती है। एक सायुज्य मुक्ति होती है जो उस भगवान की ज्योति के अंदर लीन हो जाने वाली मुक्ति होती है। मतलब आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, भगवान और जीव मिलकर निराकार ज्योति में लीन हो जाएंगे। वो कैसा है पता है? अगर किसी को ये वाली मुक्ति में थोड़ा आकर्षण है,
तो उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये लीन होने वाली जो निराकारवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो ज्ञानी लोग की ये वाली मंजिल होती है। भक्त क्या चाहता है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है और भगवान की सेवा करनी है, लेकिन लगता है उसको कि यहाँ पर भी सेवा करूं और वहां पर भी, इससे बेहतर है कि मैं क्या करूंगा, लीन हो जाऊंगा और आराम करूंगा। अच्छा, लीन होने वाला कैसा है, जैसे किसी के पास कोई कार्य नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है और उसको एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया जाए, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक रूम में अकेले। अच्छा, अगर आपको भगवान एक चॉइस देते हैं कि देखो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप 1000 साल की आयु प्राप्त करो या 100 साल की आयु प्राप्त करो, तो सब लोग क्या बोलेंगे, हमें तो 1000 साल की आयु चाहिए, ज्यादा समय तक हम जिएंगे, ज्यादा समय तक मजा करेंगे, है ना। लेकिन भगवान बोलते नहीं, उसके अंदर भी एक कंडीशन है, अगर आप 1000 साल की आयु पसंद करते हो या चॉइस करते हो तो आपको अकेले रहना होगा, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, ना कोई मित्र होगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, ना कुछ होगा, आप अकेले होगे, बस शांति, कुछ नहीं होगा। और अगर आप 100 इयर्स की आयु पसंद करते हो तो उसमें आपका परिवार होगा, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका ना सब माता पिता होंगे, सब होंगे, तो आप कौन सी लाइफ चॉइस करोगे? हाँ, अकेले वाली, जहाँ पर कुछ करने के लिए भी नहीं है। तो ये निराकार के अंदर लीन हो जाना मानो अकेले क्वारंटाइन हो जाना, वहां पर भगवान भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान और आप तो एक हो गए, कुछ करने के लिए नहीं। तो ये सुख जो है वो तो यूं समझो आत्महत्या करने के लिए बराबर है, उसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति ही तो अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में आकर भगवान की सेवा करने में, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में जो आनंद है वो निराकार के अंदर जाकर लीन होने में आनंद नहीं है। तो जिसके मन में ऐसी मैं बचपन में ऐसे सोचती थी ये तो बहुत अच्छी मुक्ति है, सारी आनंद हो जाए। लेकिन बाद में पता चला, जब फर्स्ट टाइम राजा राम प्रभु इसके बारे में बता रहे थे तब भी मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत अच्छी मुक्ति है, लेकिन जब हम डीप में जाते तो हमको पता चलता है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो आत्महत्या करने के बराबर है। भक्त कभी भी इस मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्त हमेशा चाहते हैं मैं भगवान की भक्ति करूं, मैं भगवान का नाम जप करूं, भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान की सेवा करूं, भगवान के साथ प्रेम करूं, और प्रेम करने में ही आनंद होता है जी आत्मा। तभी पता है क्या होता है, जो इस तरह से निराकार की भक्ति करते हैं ना, कुछ समय तक भक्ति करते लेकिन उसमें कुछ आनंद आता नहीं है, फिर वो वही क्या बन जाते हैं, बाद में समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं। वो अपने स्तर से कितना नीचे गिर गए। समाज सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो इतने ऊंचे स्तर पर आने के बाद भी वो सोचते हैं कि अभी क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। अभी भक्तों के पास तो इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, और इतने सारे कार्य करने होते हैं, मंगल आरती करो, संध्या आरती करो, भगवान की ड्रेसिंग करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए करो, वो सेवा करो, शास्त्र अध्ययन करो, चैंटिंग कंप्लीट करो, ये करो, झूलन यात्रा, कभी चंदन यात्रा, कभी बोट फेस्टिवल, कभी ये, तो इतने सारे कार्य होते हैं, उसको तो मरने का भी टाइम नहीं है। और निराकारवादी उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो है ना बेजार हो जाता है कि भाई अभी ये कार्य करना नहीं है, फिर वो अपने स्तर से नीचे आ जाता है। लेकिन भक्त क्योंकि भक्ति में आनंद ले रहा है, तो कुछ अगर वो पूरी बहुत श्रेष्ठ भक्त नहीं भी बन जाएगा, फिर भी वो अपने स्तर से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसे भक्ति के अंदर एक अलौकिक सुख प्राप्त होता है। बाकी जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब भक्ति के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जीव जो भक्त होता है उसके अंदर खुद ब खुद वो सारी क्वालिटी, जो ऐसा बताया जाता है, बहुत सुंदर बात है कि मुक्ति जो है, जिस तरह से एक रानी होती है
रानी के साथ साथ बहुत सारी सहचरियां और दासियां चलती है ना, रानी कभी अकेले नहीं चलती है ना। उसी तरह से ये सारी नौ निधियां और ये सारी सिद्धियां और मुक्ति जो है वो भक्ति महारानी को समर करते करते आगे चल रही होती है। जो भक्त होता है उसके पीछे मुक्ति जो है ना वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि कृपया मुझे स्वीकार करो। भगवान स्वयं आके कहते हैं नरसिम्हा भगवान कि प्रहलाद मेरे साथ चलो। प्रहलाद ने कहा अभी तो बहुत प्रचार करना है, मैं चला जाऊंगा तो इनको भक्त को बनाएगा, मुझे बहुत अकेले नहीं जाना, मुझे तो इन सबको साथ लेकर जाना। तो भक्ति में ना मुक्ति जो है, मोक्ष भी है, वो भी गौण लगता है, मोक्ष भी लघु लग रहा होता है। तो भक्ति के अंदर क्या क्या, आज हमने शुभदा क्वालिटी को पढ़ा। शुभदा मतलब जो सबके लिए कल्याणकारी हो, और जो सबके लिए कल्याणकारी हो उसके अंदर कितने गुण होने चाहिए? 4 गुण होने चाहिए। पहला क्या है? सबके लिए कल्याणकारी। दूसरा, सबको आकर्षित करने वाली। तीसरा, सारे सद्गुणों को विकसित करने वाली। और चौथा, सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है जिससे, उसके भक्ति के अंदर ये सारे गुण होते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना बर्दाश्त किया। पता नहीं कितना मैं समझा पा रही हूँ, लेकिन ये समझ लो कि जो कार्य आप कर रहे हो ना वो सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, लीला प्रभुपाद की, गौरव प्रेम। ये मैंने पहले बताया था ना, पहली भक्ति की डेफिनेशन तो पहली वाली क्लास में, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति का मतलब है कि हमारे अंदर, हृदय के अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मांजनावली निराकारवादी और कर्मकांड से हासिल होने वाली कोई भी वस्तु, वो भक्ति की